सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो हिंदी पेडागोजी की क्लास का समय हो चुका है, तो आप लोग सबसे पहले लाइव आ जाइए सब लोग, ठीक है। तो लाइव आ जाइए क्योंकि क्लास आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी लोग जुड़ेंगे और तुरंत क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम आपको हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से परिचित करवाएंगे, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज के प्रश्न को देखिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के कई सारे प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए तुरंत क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम बचा है। जो भी समय बचा है हमें उसमें अधिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो आइए पहला प्रश्न देखेंगे। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम में मौन काल का संबंध है, यानी कि साइलेंट पीरियड जिसे आप कहते हैं, इसका संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है पहले प्रश्न में। ए ऑप्शन कह रहा है कि लेखन विकास से, बी ऑप्शन सुनने और समझने की अवस्था से, सी ऑप्शन व्याकरण अभ्यास से और डी ऑप्शन मूल्यांकन प्रक्रिया से। चलिए सब लोग कमेंट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल। यहाँ पर मौन काल यानी कि साइलेंट पीरियड की बात किया जा रहा है, तो इसका संबंध कभी भी लेखन विकास से नहीं होगा, ठीक है। ना ही व्याकरण अभ्यास से होगा, क्योंकि साइलेंट पीरियड की बात अगर की जाती है तो वहाँ पर सुनने समझने की बात होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन में जो है सुनने समझने की अवस्था, यही हमारा उत्तर बी ऑप्शन पहले प्रश्न का सही हो जाएगा। मूल्यांकन यहीं पर नहीं हो रहा। देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया से तो बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पर मूल्यांकन नहीं हो रहा है, इसलिए आपको डी ऑप्शन भी काट देना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों को कहानी पढ़ने से पहले चित्रों पर चर्चा कराता है तो यह किस रणनीति का उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे आप एक टीचर हैं, आपकी क्लास में कोई भी पाठ आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई भी चित्र है, सबसे पहले बालक को उस चित्र पर चर्चा करा रहे हैं, उसके बाद बालक को पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यह इसका क्या उद्देश्य होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन पश्च पठन, बी ऑप्शन यांत्रिक अभ्यास, सी ऑप्शन पूर्व पठन और डी ऑप्शन परीक्षण आधारित शिक्षण। चलिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही। चलिए यहाँ पर देखिए यांत्रिक पठन नहीं होगा। आप लोग पूर्व पठन, यांत्रिक पठन और क्या बोल रहे हैं? चलिए बताइए सब लोग। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो भी उत्तर दे रहे हैं पूर्व पठन, यही इनका उत्तर सही। बाकी परीक्षण आधारित शिक्षण की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। यांत्रिक अभ्यास मतलब बार बार अभ्यास की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। पश्च पठन नहीं होगा। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण में प्राकृतिक दृष्टिकोण का प्रमुख समर्थक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम नया प्रश्न आपके लिए। बताइए हिंदी भाषा शिक्षण में प्राकृतिक दृष्टिकोण का प्रमुख समर्थक कौन है? स्कीनर हैं, पियाजे हैं, क्रेसन हैं या ब्रूनर हैं? तो चलिए सब लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, कौन सा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए सब लोग एक तरफ से कमेंट करिए, 5 सेकंड का समझ लीजिए और कमेंट करके उत्तर बता दीजिए। बिल्कुल सही। यहाँ पर जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन दिया उनका सही होगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन क्रेसन हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। उससे पहले एक निवेदन की क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपको टीचिंग एग्जाम की सभी क्लासेज फ्री में प्रोवाइड करते हैं। बात हो सीटेट की, टेट की या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, जैसे सुपर टेट हो गया यूपी में और बिहार में एस्टेट होता है, उसके लिए सभी के लिए क्लासेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी फ्री में, ठीक। चलिए बात किया जाएगा प्रश्न की। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि समग्र भाषा दृष्टिकोण के अनुरूप है? ए ऑप्शन केवल व्याकरण नियम लिखवाना, बी ऑप्शन शब्द सूची याद कराना, सी ऑप्शन कहानी पढ़कर संवाद लिखवाना और डी ऑप्शन वर्तनी परीक्षा लेना। चलिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए फटाक से। चलिए
बिल्कुल सही। अगर बात किया जाए समग्र भाषा दृष्टिकोण के अनुरूप कौन-सा होगा? हमने आपसे पहले भी बताया कि जहाँ पर केवल शब्द आ जाए वह लगभग नेगेटिव हो जाता है। ए ऑप्शन पढ़िए क्या कह रहा है? केवल व्याकरण नियम लिखवाना, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि शब्द सूची याद कराना, यहाँ पर याद कराना शब्द नेगेटिव है, इसे काट दीजिए। हमने आपको बता दिया है याद करना, स्मरण करना, अनुमान लगाना ये सब शब्द जो हैं ये गलत होते हैं। ठीक? इसलिए इसे काट दीजिए। सी ऑप्शन कहानी पढ़कर संवाद लिखवाना और डी ऑप्शन वर्तनी परीक्षा लेना। तो यहाँ पर परीक्षा लेने की कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी कटेगा। उत्तर जो होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या? कहानी पढ़कर संवाद लिखवाना। ठीक, यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में सार्थक संदर्भ का अर्थ है। सार्थक संदर्भ का अर्थ क्या होने वाला है? ए ऑप्शन का है कठिन शब्दों का प्रयोग, बी ऑप्शन भाषा को जीवन से जोड़ना, सी ऑप्शन नियम आधारित शिक्षण और डी ऑप्शन परीक्षा केंद्रित अध्यापन। चलिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बता दीजिए कि भाषा शिक्षण में सार्थक संदर्भ का अर्थ क्या होता है? तो सार्थक संदर्भ का अर्थ कभी भी परीक्षा केंद्रित अध्यापन नहीं होगा। डी ऑप्शन काट दीजिए क्योंकि यह इस प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव माना जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि नियम आधारित शिक्षण, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर नियम की भी बात नहीं की जा रही, इसलिए सी ऑप्शन को भी काट देंगे। ए ऑप्शन कह रहा है कि कठिन शब्दों का प्रयोग, बिल्कुल नहीं। सार्थक संदर्भ का कभी भी यह उद्देश्य नहीं होता कि कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा भाषा को जीवन से जोड़ना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन। चलिए, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि बच्चा मैं स्कूल, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि यदि बच्चा मैं स्कूल गया के स्थान पर मैं स्कूल गई कहता है तो यह त्रुटि है। देख रहे हैं शब्द थोड़ी सी गलती कर रहा है यहाँ पर बोलने में, तो इसे यह किस प्रकार की त्रुटि मानी जाएगी? ए ऑप्शन यादाश्त की कमी हो सकती है, संप्रेषण की, विकासात्मक की, या अस्थाई की। चलिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए। प्रश्न में पूछा गया है कि यदि बच्चा मैं स्कूल गया के स्थान पर मैं स्कूल गई कहता है तो यह त्रुटि किस प्रकार की होगी? चलिए, बताइए। यादाश्त की, बिल्कुल नहीं, यादाश्त की नहीं होगी भाई साहब। उसका यादाश्त कमजोर होता तो वह इतना बोल नहीं पाता। ठीक है, सिर्फ एक शब्द गया और गई में ही तो फर्क किया है, तो यहाँ पर यादाश्त उसकी कोई कमजोर नहीं। ठीक है, यादाश्त की बात नहीं करेंगे। संप्रेषण, यहाँ पर संप्रेषण हो नहीं रहा है। संप्रेषण पता होगा कि दो व्यक्तियों के बीच में होने वाले वार्तालाप को ही संप्रेषण कहा जाता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी कट जाएगा। सी ऑप्शन विकासात्मक और डी ऑप्शन अस्थाई, यह अस्थाई नहीं होगा। यह गलती जो है अस्थाई गलती नहीं होगा, इसलिए हम डी ऑप्शन को काटेंगे। उत्तर जो होगा विकासात्मक, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों विकासात्मक माना गया? क्योंकि बालक सीख रहा है तो वो गलतियां कर सकता है, इसलिए विकास कर रहा है ना, यही हो गया इसका उत्तर। सीख रहा है, सीखने के दौरान तो गलतियां करेगा, गलतियां कर रहा है तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आप लोग सही करिए। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि पठन कौशल में अनुमान लगाना किस स्तर से संबंधित है? ए ऑप्शन कह रहा है कि शाब्दिक, बी ऑप्शन सतही, सी ऑप्शन आलोचनात्मक और डी ऑप्शन पूर्वानुमानात्मक। बताइए, पूर्वानुमानात्मक कौन सा उत्तर सही होगा? जल्दी से बताइए, पठन कौशल में अनुमान लगाना किस स्तर से संबंधित होगा? शाब्दिक नहीं होगा भाई साहब, शाब्दिक क्यों मार रहे हैं उत्तर? ए ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, ए ऑप्शन काटिए, जितने भी लोग ये ऑप्शन दे रहे हैं ये नहीं होगा। बी ऑप्शन भी नहीं होगा। आलोचना की बात तो हो नहीं रही यहाँ पर, आलोचना मत मारिएगा। उत्तर जो होगा पूर्व अनुमानात्मक हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जुड़िए हमारे साथ। सुबह भी क्लासेज कराई जा रही, शाम को भी क्लासेज कराई जा रही, और कुछ अलग से आप खुद पढ़िए। ठीक है, अलग से कुछ प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, क्योंकि आखिरी समय है, जो भी समय बचा है उसका उपयोग कर लीजिए। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि कक्षा में बहुभाषिक बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है। कौन सी रणनीति होगी ये आपको बताना है। केवल मानक हिंदी पर बल, बी ऑप्शन करें मातृभाषा के प्रयोग पर रोक, सी ऑप्शन भाषाओं के बीच सेतु बनाना और डी ऑप्शन अलग अलग कक्षा बनाना।
तो चलिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए सब लोग एक तरफ से उत्तर बताइए क्योंकि सरल उत्तर है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन सा निगेटिव है, काट सकते हैं। ठीक। बहुभाषिक बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति की बात किया जा रहा है। चलिए फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आपको उत्तर काटना है, पहले ए ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि केवल मानक हिंदी पर बल। हमने आपसे पहले भी बता दिया कि बहुभाषी कक्षा की बात की जाए, बहुभाषिक यहाँ पर दिख रहा है ना, इसकी बात की जाए तो बहुत सारी भाषाओं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ हिंदी पर बल देने की बात किया जा रहा है, इसलिए ए ऑप्शन को काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि मातृभाषा के प्रयोग पर रोक। क्यों भाई साहब, बालक की मातृभाषा तो उसकी संचयी पूंजी होती है, आप उसके प्रयोग पर रोक नहीं लगाएंगे, इसलिए बी ऑप्शन भी कट जाएगा। सी ऑप्शन करें भाषाओं के बीच सेतु बनाना, और डी ऑप्शन अलग अलग कक्षा बनाना। तो कभी भी बहुभाषिक कक्षा हो या समावेशी शिक्षा हो, कभी भी अलग अलग कक्षा बनाने की बात ये लोग नहीं करते, इसलिए हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पर जो उत्तर होगा भाषाओं के बीच सेतु बनाना, यही सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यही सही होगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भाषा अर्जन को दर्शाता है। भाषा अर्जन से यह प्रश्न आगे बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि नियम रट कर वाक्य बनाना। बी ऑप्शन अभ्यास पुस्तिका भरना। सी ऑप्शन स्वाभाविक रूप से बोलना सिखाना। और डी ऑप्शन परीक्षा की तैयारी करना। चले, कौन सा प्रश्न हमारा सही होगा कमेंट बॉक्स में बताइए फटाक से। बिल्कुल सही, भाषा अर्जन को दर्शाता है। नियम रटकर, बिल्कुल नहीं भाई साहब, नियम रटकर वाक्य बनाने की बात कर रहा है, ये ऑप्शन में काटिए क्योंकि ये गलत है। नियम रटने की बात कर रहा है, रटना अपने आप में भी गलत है। ठीक है। बी ऑप्शन कर रहा है कि अभ्यास पुस्तिका भरना। तो अभ्यास पुस्तिका भरने से भाषा अर्जन नहीं दर्शाता, ये आप गलत करिए। और डी ऑप्शन परीक्षा की तैयारी, यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही होगा। क्या, स्वाभाविक रूप से बोलना सीखना। ठीक है। चल, कहा जा रहा है कि हिंदी शिक्षण में प्रश्न पूछते समय शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। आप अपने आप को टीचर मानेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जैसे आप एक टीचर हैं और हिंदी शिक्षण की क्लास हो रही है, क्लास मतलब हिंदी शिक्षण की क्लास हो रही है, आप प्रश्न पूछते हैं, तो सबसे पहले आप किसकी प्राथमिकता देंगे, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि बंद प्रश्नों का, बिल्कुल नहीं, बंद प्रश्नों को नहीं प्राथमिकता देंगे क्योंकि बंद प्रश्न जो होते हैं ये नकारात्मक के रूप में देखे जाते हैं सीटेट के द्वारा, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। बल्कि हमारा जो प्रश्न होना चाहिए वो खुला अंत वाला होना चाहिए। ठीक है। बंद अंत से मतलब हो गया अभिसारी चिंतन। अभिसारी जो चिंतन होता है वो निगेटिव में माना जाता है, और अपसारी जो चिंतन होता है वो पॉजिटिव में माना जाता है। ठीक है, इतना जानते रहिएगा। अभिसारी चिंतन के अंतर्गत एक प्रश्न जो पूछा जाता है उसका एक ही उत्तर होता है, तो एक उत्तर वाले प्रश्नों को हमें क्लास में नहीं पूछना। ठीक, ये जानते रहिएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि रटने योग्य प्रश्नों को, बिल्कुल नहीं, रटने योग्य प्रश्नों को हम नहीं पूछेंगे क्लास में। सी ऑप्शन कह रहा है कि उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्नों को। और डी ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों को। तो केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही आधारित प्रश्नों को हम नहीं पूछेंगे, ये भी हमारा गलत होगा। उत्तर जो होगा उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्नों को सबसे बेस्ट यही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही, सबसे बेस्ट यही होगा। उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि लेखन शिक्षण में प्रक्रिया आधारित लेखन का सही क्रम है। क्या क्रम होगा, लेखन संपादन फिर विचार, या विचार प्रारूप फिर संपादन, संपादन लेखन विचार, या प्रारूप विचार लेखन। यह प्रश्न बहुत ही टफ होने वाला है, बताइए उत्तर क्या होगा। चलिए, बिल्कुल सही, सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे, बिल्कुल सब लोग। चलिए देखिए, सी 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 सी, अरे भाई साहब हर बार सी नहीं होगा, यहाँ पर सी वाला उत्तर गलत है। अब बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बात प्रक्रिया आधारित लेखन के किया जा रहा, तो वहाँ पर विचार सबसे पहले आएगा, फिर प्रारूप बनेगा, फिर संपादन कार्य किया जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक, प्रक्रिया आधारित लेखन का जो सही रूप होगा, क्रम होगा, वह होगा विचार, प्रारूप और संपादन। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगले प्रश्न देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कौशल ग्राही कौशल है।
ए ऑप्शन बोलना, बी ऑप्शन लिखना, सी ऑप्शन सुनना और डी ऑप्शन संवाद करना। चलिए, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर कौन सा सही होगा बताइए। ग्राही कौशल मतलब क्या होगा, समझ रहे हैं? ग्राही मतलब क्या होता है बताइए। बिल्कुल सुनने से संबंधित होना चाहिए। यहाँ पर संवाद की बात आप नहीं करेंगे, बोलना संवाद करना लगभग एक ही है, और लिखने की तो बात यहाँ पर हो नहीं रही, बल्कि यहाँ पर सुनना हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, ग्राही कौशल के अंतर्गत यही आता है, सुनना। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखा जाए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि कक्षा में बच्चों द्वारा समूह में कहानी बनाना किस उद्देश्य को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। बच्चों द्वारा समूह में कहानी बनाना किस उद्देश्य को दर्शाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासन को, बी ऑप्शन सहयोगात्मक अधिगम को, सी ऑप्शन प्रतियोगिता, डी ऑप्शन स्मरण शक्ति। चलिए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए फटाक से एक तरफ से कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए बच्चों द्वारा समूह में कहानी बनाना किस उद्देश्य को दर्शाएगा, तो कभी भी अनुशासन की बात आप नहीं करेंगे। ठीक है, हमने आपसे पहले भी बताया था किसी भी प्रश्न में अगर ऑप्शन अनुशासन दिखाई दे तो वह गलत होता है, काटिए तुरंत। और प्रतियोगिता की बात यहाँ पर होगी नहीं, क्लास के अंदर आपको पता होना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन गलत और बी ऑप्शन सही हो सकता है। और डी ऑप्शन स्मरण शक्ति, क्या रटने की शक्ति, या नहीं होगा। उत्तर जो होगा सहयोगात्मक अधिगम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि हिंदी में व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि पूछी जा रही है। ए ऑप्शन कह रहा है कि परिभाषाएं याद कराना, तो याद कराना शब्द अपने आप में नेगेटिव है, आगे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, काट दीजिए। ठीक है, बी ऑप्शन नियम पहले पढ़ाना, तो क्या नियम पहले पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, पहले हम बच्चों को उदाहरण बताते हैं, क्योंकि आगमन विधि जो होती है बालक के लिए सबसे उपयुक्त वह मानी जाती है। निगमनात्मक विधि जो होती है बिल्कुल नहीं मानी जाती। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन प्रयोग के माध्यम से सिखाना और डी ऑप्शन प्रश्नोत्तरी पद्धति के द्वारा। बिल्कुल नहीं, प्रश्नोत्तर पद्धति के द्वारा हम व्याकरण को नहीं सिखाएंगे, इतना जानते रहेगा, बल्कि प्रयोग के माध्यम से हम बालक को हिंदी के व्याकरण से परिचित कराएंगे। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों की रचनाओं को पोर्टफोलियो में संकलित करता है तो यह है। पोर्टफोलियो जानते हैं, पोर्टफोलियो बालक की वह, जैसे पोर्टफोलियो में ना एक रजिस्टर टाइप मान लीजिए कि वहाँ पर बालक की सारी खूबी जो है उसके अंदर वह लिखी जाती है, कमियाँ सभी चीज़ों का वहाँ पर वर्णन रहता है, ताकि टीचर उस पोर्टफोलियो को देखकर बालक के अंदर क्या सुधार करना ये जान सके और उसे सुधार भी सके। पोर्टफोलियो से तात्पर्य यही होगा। ठीक, चलिए ए ऑप्शन योगात्मक मूल्यांकन कह रहा है, बी ऑप्शन मानकीकृत परीक्षण, सी ऑप्शन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, डी ऑप्शन चयनात्मक परीक्षण। तो यहाँ पर परीक्षण की बात नहीं होगी, काट दीजिए। अब आपको पता होगा कि योग की बात नहीं हो रही, इसलिए योगात्मक मूल्यांकन काटिए, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन यहाँ पर नहीं सही होगा। ठीक, चलिए बी और सी उत्तर बताइए सब लोग कौन सा सही होगा। चलिए एक तरफ से उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोग देंगे, बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर बिल्कुल बी ऑप्शन ना होकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा, यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाषा शिक्षण में अभिप्रेरणा का सीधा संबंध है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, बताइए दंड से होगा, भय से होगा, रुचि और सहभागिता से, या परीक्षा से। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कौन सा उत्तर सही है। वैसे तो हमने बता दिया कि दंड वाला ऑप्शन गलत होगा, भय वाला ऑप्शन गलत होगा, परीक्षा वाला ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों शब्द जो हैं पूरे के पूरे निगेटिव हैं। ठीक, तो यहाँ पर कुछ सोचने की बात नहीं, यहाँ पर रुचि और सहभागिता उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चले हमारा सिद्धांत यही है कि कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको डेली प्रोवाइड की जाए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन समावेशी भाषा शिक्षण के विरुद्ध है। विरुद्ध की बात कर रहा है, विविध पृष्ठभूमि का सम्मान,
लचीली शिक्षण रणनीतियाँ, सभी से समान अपेक्षाएं, सहयोगात्मक गतिविधियाँ। तो आपको मैंने बता दिया ना कि कम समय में अधिक प्रैक्टिस करनी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय कम है तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। ठीक, चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, समावेशी भाषा शिक्षण के विरुद्ध में पूछा जा रहा है। ठीक है, विरुद्ध में मतलब निगेटिव पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि विविध पृष्ठभूमि का सम्मान। बिल्कुल सही। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमें सभी बालकों की, जो भी वह चाहे जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, उसे हमें सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन सही है, तो काटना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव में चुनना है। बी ऑप्शन लचीली शिक्षण रणनीतियाँ, बिल्कुल सही। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लचीली शिक्षण रणनीतियाँ बनानी चाहिए ताकि हर बालक उसके द्वारा लाभान्वित हो सके, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, तो हमें काटना पड़ेगा। सी ऑप्शन सभी से समान अपेक्षाएं, बिल्कुल नहीं, हम सभी से समान अपेक्षाएं नहीं रखेंगे क्योंकि बालक कई प्रकार के समावेशी कक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसलिए समान अपेक्षाएं नहीं रखेंगे, इसलिए आप लोग कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि कविता शिक्षण में लय और ताल का प्रयोग सहायक है, क्योंकि क्यों सहायक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि कविता लंबी हो जाती है। बी ऑप्शन बच्चे याद कर लेते हैं। सी ऑप्शन भाषा की ध्वन्यात्मक समझ बढ़ती है। और डी ऑप्शन परीक्षा में अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा में अंक मिलने की बात हो नहीं रही है, आपको बताना है ए बी सी में से उत्तर कौन सा हो जाएगा। चलिए, सब लोग एक तरफ से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है, स्टार्ट करें। बिल्कुल, कविता शिक्षण में लय और ताल का जो प्रयोग सहायक है, तो कभी भी लंबी कविता की बात आप नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन याद कर लेते हैं बच्चे, तो बिल्कुल नहीं, उत्तर जो होगा हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक, बिल्कुल सही, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हिंदी भाषा कक्षा में आईसीटी का उचित प्रयोग है। क्या प्रयोग होने वाला है। केवल वीडियो दिखाना, या स्मार्ट बोर्ड से नोट्स लिखवाना, या भाषा अनुभवों को समृद्ध करना, या शिक्षक का स्थान लेना। चले, प्रश्न संख्या 19 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए चलिए, ठीक है। देखिए, आपके पेपर में चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, दोनों पेपरों में 15 प्रश्न ही पेडागोजी के आएंगे। बाकी 15 प्रश्न जो होंगे वह गद्यांश और पद्यांश पर आधारित होंगे, मतलब कि आपको कुछ दिया जाएगा, उसको पढ़कर उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, पद्यांश में हो गया, वही गद्यांश में भी। ठीक, चलिए, 15 प्रश्न, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर उत्तर की बात किया जाए तो यहाँ पर भाषा अनुभवों को समृद्ध करना, ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न देखिए। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य हिंदी पेडागोजी का नहीं है। हिंदी पेडागोजी का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इस 4 ऑप्शन में कौन कौन से हिंदी पेडागोजी के उद्देश्य हैं। ए ऑप्शन देखिए कह रहा है कि संप्रेषण क्षमता विकास, बिल्कुल सही, यह उद्देश्य होता है, इसलिए हमें काट देना है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषिक संवेदनशीलता, यह भी उद्देश्य होगा, तो काटिए। सी ऑप्शन रटंत आधारित अधिगम। और डी ऑप्शन सृजनात्मक अभिव्यक्ति। यहाँ पर सृजनात्मक अभिव्यक्ति नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर उत्तर जो होगा रटंत आधारित अधिगम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सी ऑप्शन सही करिए। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए इस क्लास में, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और भी सही सही बताना है, ऐसा मत करिएगा कि पूरा का पूरा बता दें सही हुआ, ऐसा नहीं, जो भी सही हो सही से बताना है। ठीक, तो चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को हल करिए, आखिरी समय है, जितना भी समय बचा है अधिक से अधिक उसमें कार्य को करिए, जिससे आपका नंबर अच्छा हो सके पेपर में। ठीक, फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।